जी यार वाले एमसीडी और दिल्ली में एमसीडी बोल के वसूली करने के लिए देखो ये रखा हुआ बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। ये बहुत ही प्यारी डॉगू है जो कि दिल्ली की मानी जाती है। बिल्कुल सड़कों के बिल्कुल बीचों बीच ये बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि रोड का छत भी हो। तो कुछ इस प्रकार की बातें दिल्ली एमसीडी के टोल पे होती थी। सुनील जी बहुत घबरा रहे थे, बहुत शर्मा रहे थे और ये भी कह रहा था कि कार मिली थी, तू कार में नहीं बैठा। तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो है तो अब चलते हैं हम यहाँ से गुरुग्राम की ओर। तो अभी हम साहाकार ग्लोबल आए थे जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है, आया नगर के टोल के पास है। तो चलिए जी फटाफट से यहाँ से भी कर लेते हैं अपना जो है शुरुआत, नहीं तो मोटरसाइकिल वाले भैया जो है हमारे भाग जाएंगे। तो ये है मित्रों बात। तो चलो जी वो फट से निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की ओर और यू टर्न भी ले लेंगे और यू टर्न के बाद मित्रों हम आपको मिलेंगे सीधे गुड़गांव। तो ये गुड़गांव की शान मानी जाती है, अभिमानी जाती है और मेहनतगढ़ वालों की एक पहचान मानी जाती है जो कि हमारे साथ आते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ मेहनतगढ़ वाले भैया उस हिसाब से करते जाते हैं। तो ये है मित्रों बात। अभी हम चल रहे हैं आया नगर की ओर, जबकि हम अभी यहाँ रेड लाइट पे जो है लाइट वो बंद करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो दिल्ली की यही पहचान है कि यहाँ पे विविध प्रकार की रेड लाइटें हमें देखने को मिलती हैं। रेड लाइट जंप करना भी यहाँ पे बहुत बड़ा बात होता है। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी लोगों को गुड़गांव जगत में और आप लोगों को भी ट्रांसपोर्ट जगत है उसकी सहकारिता में क्या कुछ ये भी देखने को मिलेगा। ऊपर चल लिया दिल्ली मेट्रो और ये चले जी फिर से दिल्ली से मुड़ के गुड़गांव की ओर। तो बहुत ही विहंगम सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे यहाँ पे सीन माने जाते हैं। तो आगे रास्ते में भी आप लोगों को दिखाते जाएंगे क्या कुछ सीन अभी देखने को मिलते हैं। ये चल दिल्ली के अंदर और यहाँ उड़ान गुड़गांव की भी मानी जाती है। और यहाँ पे हम निकल रहे हैं एमजी रोड की ओर। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पेट्रोल पंप भी हमें दिख रहा है ठीक सामने से जो कि इंडियन ऑयल का है। तो इसे देख के हमें शहर ईंधन की भी याद आती है। शहर ईंधन भी बहुत ही प्यारी जगह है जो कि अनिल भाई साहब और इनके सहयोगियों की मानी जाती है। फिलहाल ये डाउन अर्थ यानी कि नीचे वाली ज़मीन की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सन 2004 में मेट्रो का कार्यक्रम चालू हुआ था जो कि अभी लगातार ही चल रही है। और ये देखिए जनाब भारी भरकम वाहनों का भी यहाँ पे प्रोग्रामात लगातार ही बनी हुई रहती है। दिन हो या रात यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से गाड़ियाँ भागती रहती हैं। दिल्ली आगे बहुत घनी आबादी है, एमजी रोड हो गया, सिकंदरपुर हो गया और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि लगातार ही यहाँ पे बनी हुई है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एमजी रोड की ओर और यहाँ पे सड़क के किनारे ऐसे एकदम से आदमी आ जाते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य की जगह है, गगनचुम्बी मार है, गांव है एक छोटा सा। तो आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे गणेश चौक का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। हाँ 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 पहचान यही तो है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे गगनचुम्बी इमारतें, यहाँ घंटा घर भी दिखाई देता है और बहुत व्यस्तम शहर जो कि यहाँ की शान मानी जाती है, अभिमान भी मानी जाती है। तो ये आगे चुके हैं हम सिकंदरपुर जो कि एक मेट्रो स्टेशन भी है और काफ़ी लाजवाब। तो ये है मित्रों बात। आगे जो जाम भी लगता है, देखो ये ऑफिस टाइम चल रहा है तो कितनी भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ भाड़ बनी हुई है। तो आगे हो या पीछे हो, पर देखो मेट्रो में देखो कैसी भीड़ चाल बनी हुई है। अगर किसी भाई को दिल्ली आना हो तो वो कृपा करके दिल्ली ना आए। दिल्ली में है भीड़ चाल, ना भीड़ों का चाल होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सारे ही दिन भर लोगों का जमावड़ा मेट्रो स्टेशनों में लगा रहता है। और आगे देखे तो सही जनाब कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है। अभी हम सारा मॉल की ओर चल और भीड़ तो देखे जनाब। अब आगे भीड़ का माहौल बना हुआ है, देखिए कितना भीड़ भाड़ है यहाँ।
तो कुछ इस प्रकार की ही भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो लो जी, इसी के बीच हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव के सबसे व्यस्ततम चौराहे पे, जिस MG रोड। तो MG रोड गुड़गांव की बहुत ही फेमस जगहों में से एक है। और यहाँ पे क्या है कि हर जगह की गाड़ियाँ मिलती हैं, बसें मिलती हैं, बिल्कुल हाईवे के ही बिल्कुल पास है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को भी यहाँ पे जोड़ता है, तो इसलिए भी ये यहाँ की शान मानी जाती है। और यहाँ से पार किसी बच्चे का खेल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी होती है, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी और भी बहुत सारी यहाँ पे गाड़ी ही गाड़ी। तो बहुत गाड़ियों का ये शहर माना जाता है, बहुत ही अभिमानी ये मानी जाती है। तो इसलिए भी लोग बाग यहाँ पे बिल्कुल बने हुए रहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकलते हैं आगे, तो फिर ये माना जाता है कि हाँ भाई, हम किसी दूसरे शहर में आ चुके हैं। इफ्को चौक का चौराहा, जहाँ पे गुड़गांव सिटी हो गया, जयपुर होगी और दिल्ली के लिए लेफ़्ट भी चले जाते हैं। उसके बाद हाईवे पे हमें मिलेगी दिल्ली गुड़गांव के सीन, जो कि बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ के साथ यहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के भंडारे यहाँ पे चलते ही रहते हैं। यहाँ पे किसी भी समय आपको जो है, जैसे विजय गिरिराज बस सर्विस हो गया, बाबू खाटू श्याम टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, या श्रीनाथ बस सर्विस हो गई, समर शताब्दी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इनकी जो है गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और टाइम की गाड़ियाँ हैं, AC वाली गाड़ियाँ हैं, नॉन AC वाली भी यहाँ पे गाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को लगातार ही मिलती है। फिलहाल यहाँ पे आगे एक राजस्थान रोडवेज की जो गाड़ी है वो यहाँ पे लगातार ही चल रही है। और सर यहाँ पे झुंझुनू हो गया, राजस्थान रोडवेज की भी जो है गाड़ी मानी जाती है, जो कि महेंद्रगढ़ होते हुए जाती है दिल्ली सराय काले खान। और इधर की जो है गाड़ी यहाँ पे नेशनल हाईवे की चल रही है। थोड़ी देर के बाद हाईवे पे पहुँचने वाली है। नेशनल हाईवे पे, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सीन लगातार ही दिखते रहते हैं और गाड़ियाँ पे कुछ भराते हुए और भरती हुई लगातार ही नज़र आती है। नेशनल हाईवे के काफ़ी प्यारे और काफ़ी लाजवाब सीन आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। अभी ऑफिस टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे गाड़ियों का जो सिलसिला है, जो हमारा जमावड़ा है, वो कुछ इस प्रकार से ही बना हुआ रहता है। तो ये है मित्र बात, ये ऊपर यूटर्न है और बहुत जल्द फिर से चढ़ेंगे नेशनल हाईवे पे। अभी तो ये सर्विसी रोड हमारी चल रही है। तो ऊपर नेशनल हाईवे पे था, तो इसलिए हम जो है सेक्टर 29 होते हुए निकल जाएंगे आज। और यह है होटल क्राउन प्लाजा, जो कि गाँव का व्यस्ततम और काफ़ी ज़बरदस्त होटल है, क्राउन प्लाजा। यहाँ पे 22 सिग्नेचर ग्लोबल के माध्यम से लगातार ही हम लोग बने हुए रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम आप सभी लोगों को लगातार ही अवगत कराते रहते हैं। और ठीक सामने जो है ये फ्लाईओवर से फिर से घूम के निकलेंगे, ताकि हमें जाम में ना फंसना पड़े। तो ये शाम की बातें हैं, ये शाम की बातें हैं। ये जिम खाना क्लब है गुड़गांव का, जो कि यहाँ पे शायद जिम खाना होता भी होगा, और नाम ही सिर्फ जिम खाना है, क्लब तो यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो क्लब तो दिखे ना दिखे, लेकिन अब यूटर्न कहाँ पे है, सेक्टर 29 की ओर आ चुके हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहाँ यूटर्न दिखता है। शायद यूटर्न बिल्कुल ही पास यहाँ पे दिख रहा है। तो ये गुड़गांव की सीन मानी जाती है होटल प्लाजियो, सेक्टर 29 यानी कि हुड्डा सिटी सेंटर वाली सड़क पर होटल प्लाजियो, जहाँ पे कि सुनील सर जी टैक्सियाँ करवाते हैं। तो यहाँ प्लाजियो में गर्ग लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, जो गर्ग समाज के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी सीन।
यहाँ पे जल चुकी है। इस प्रकार के सीन यहाँ पे दिखते हैं। ये सीएनजी वाला पंप रहा, जहाँ पे कि रात दिन ही चहल पहल मची हुई रहती है। और साथ के साथ ये रात है रंगीन, और नेशनल हाईवे पे भी बहुत ही प्यारे और बेहतरीन सीन दिख रहे हैं। और ये कुछ स्पेशल बात के लिए मैंने यहाँ पे कैमरा खोला है, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो कोई खड़ा नहीं है सड़क किनारे, जैसे रात होती तो वैसे ही यहाँ पे लोग नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा वो तो आगे खड़े रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो हम देखते ही रहते हैं। तो ये बाबूजी ने ले लिया टर्न, क्योंकि आगे है जाम में फंसने का खतरा। तो नेक्स्ट हमारा बस सफ़र यहीं तक का था। बाकी जो अंदर है ये अप्रोच रोड के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं सेक्टर 32 की ओर। तो आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वीडियो अगर है भी होगी तो मैं इसे 2 भागों में विभक्त करने की कृपा करूँगा। बाकी ये वीडियो तो काफ़ी लंबा ही रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 22-23 मिनट का है। तो आप ज़रूर इंजॉय इन सीनों का। और यहाँ पे लोगों का कुछ इस प्रकार से हुजूम लगातार ही बना हुआ रहता है। तो लोगों का भीड़ भाड़ भी यहाँ पे बना हुआ रहता है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले आग भी लग चुकी थी। तो अभी बाबूजी हमें लिए ले चलने हैं इंडियन ओवरसीज़ और पंजाब नेशनल और हारिस बेकरी के सामने, जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। वीडियो पर आप लोगों को समझाना नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे बाबूजी के द्वारा हमें फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो हमने किस हिसाब की ज़िंदगी जी, क्या कुछ हमने किया, ये YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक यादें ताज़ा रहेंगी। इसलिए भी मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, ताकि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम इन वीडियो का लुत्फ़ ले सकें। प्लेटफॉर्म अगर चार्जेबल ना हुआ तो, लेकिन भविष्य की क्या है, किस हिसाब से योजनाएं और चरणबद्ध तरीके से काम होता है, ये आगे का किसी को भी नहीं पता। कब कौन स्कूटर चलाने से लेकर BMW कार में आ जाए, और कब बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और भयंकर कारों और साम्राज्य का मालिक क्षण भर में जो है गरीब बन जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं उस व्यस्ततम गली में, जो कि झाड़सा गांव की मानी जाती है। बहुत ही भयंकर यहाँ पे जाम लगता है, लेकिन इस जाम से अभी हम निपटेंगे, क्योंकि ये पल भर में देता है आराम। ये है बहुत ही भयंकर जाम। तो यहाँ पे कुछ लोग सब्ज़ी खरीदने के लिए आते हैं। बगल ही में कुछ कंपनियां हैं, 59 कंपनियां, जिसमें से अभी 23 कंपनियां चल रही है। कुछ उनकी भीड़ हो गई। कुछ लोग यहाँ पे शराब पीने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे किरायों पे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ अंदर कोहराम मचा हुआ रहता है। शाम के 7 या 8 बजते ही यहाँ पे गाड़ियों का मेला लगता है। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं। तो ये है गुड़गांव का सीन। बहुत जल्द आप सभी लोगों को मिलेंगे गुड़गांव के सेक्टर 32 के बाज़ार में। CNG भी डला ली है, और पीछे टोल भी हमने रिचार्ज करवा दिए हैं गाड़ियों के। और अब निकलते हैं खेल से सीधे गुरुग्राम की ओर। और गुरुग्राम में हम जो है क्या करने वाले हैं कि अब हम जो है रिचार्ज का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ सेमिनार सा चल रहा है। एक 1988 नाम की गाड़ी आएगी, तो ओके चल देंगे अपने बगत से टाइम से। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार ही होती रहती हैं, क्योंकि ये टोल जगत है और काम तो यहाँ करना ही होता है ट्रांसपोर्ट सहकारिता में लगातार ही। तो इसलिए भी हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए जी का भी कार्यक्रम हो ही गया है। और पहले तो CNG डलवाई थी,
CNG डलाने के बाद फिर टोल रिचार्ज करवाए और अब जो है गुरुग्राम जाना है। और इनके माध्यम से जो है यहाँ पे जो है ये कहलवाया जा रहा है कि जो है रिचार्ज हैं। तो चलते हैं, इसके बाद आप सभी लोगों को मिलते हैं हम सीधे गुरुग्राम में, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्रामात हमें देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। उसके बाद हम इन गाड़ियों को जो है गुरुग्राम सेक्टर 32 के मार्केट में ले आए हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगातार ही चलती रहती हैं। एक रूट नंबर 6 है और एक रूट नंबर 9 है। तो रूट 6 और रूट 9 की बातें भी लगातार ही चलती रहती हैं। तो शायद गैस कुछ कम आई है, प्रेशर में तो यही दिख रहा है 200 में है, लेकिन ज़रा सा कम सा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। प्रकार से मैं जो हूँ दिल्ली से आने के बाद फिर ऑफिस गया, वहाँ MCD के पास कुछ उनकी फ़ोटो कॉपी आदि करी। तो अब ये गाड़ियाँ हैं जिनमें कि हमने जो है फास्टैग की ही तरह दिल्ली का MCD का भी पास होता है, तो पास भी हमने लगा लिया है। MCD का पास ये है, तो इसमें पूरा गाड़ी नंबर लिखा रहता है, जो कि दिल्ली जाने का MCD का पास होता है। तो दिल्ली का पास है, तो दिल्ली का पास भी गाड़ी के हिसाब से लगाया जाता है। मैं आपको उसकी सहकारिता को भी मैं बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ पास उन्हीं को दिया जाता है जिनको दिल्ली में जाना होता है। जो दिल्ली नहीं जाती उसे पास की कोई आवश्यकता नहीं। ड्राइवर भाई काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी हारे हुए हैं। ये शिव कुमार जी हैं जो कि सब्जी रोटी बना रहे हैं। इनके पास प्याज, लहसुन, साथ के साथ आलू टमाटर की ये काफ़ी सब्जी खाते हैं। शिव कुमार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। राजीव मोटर्स, हाँ, और ये जो है पहले नोएडा में राजीव मोटर लिमिटेड में काम करते थे। उन्होंने फिर गुड़गांव ज्वाइन की और फिर एक ही नाम को रखते हुए राजीव टूरिस्ट में हमारे पास गाड़ी चला रहे हैं। कन्हैयालाल भी कुछ इसी भावना से उत्प्रोत है, बहुत ड्रामा भी दिखाते हैं, बोलता कि ले तेरी चाबी लेकिन शिव कुमार ऐसे नहीं करते, बाल की खाल भी खींच लेते हैं। अरे यार घर जाना मिले। तो फिलहाल यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे 4768 वाली गाड़ी भी है, और ये यहाँ पे आई हुई रहती है रात में। और साथ के 2099 गाड़ी भी है, पीछे एक टेम्पो ट्रैवलर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ठीक सामने पेट्रोल पंप पे भी और ढेर सारी गाड़ियाँ भी लगातार ही बनी हुई रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिन हो या रात यहाँ पे गाड़ियों का भीड़ कुछ इस प्रकार से ही लगातार ही दिखता है। तो ये है मित्रों बात। और रात में कुछ इस प्रकार से यहाँ का जो उजाला है ये इसी प्रकार से जगमगाता भी रहता है। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। रात का समय गाड़ी लेके आए हैं श्री 1008 श्री प्रमोद जी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी भव्य है। तो प्रमोद ड्राइवर से आज मुलाकात हो रही है बहुत वर्षों बाद। प्रमोद ड्राइवर, हाँ, ऐसी तस्वीर मैंने गुस्से के रूप में प्रमोद भड़का जो है सुपरवाइजर को ऐसा कर देना। प्रमोद सुपरवाइजर को तूने ड्राइवर बोला है? तो ऐसा करना, गुस्से से कर। हाँ हाँ, तो ऐसे करना, एक थंबनेल भी हो जाएगी ऐसे ही। क्या बोला तूने प्रमोद ड्राइवर? तो प्रमोद सर, थोड़ी आगे ले दो। हाँ हाँ, वो वहाँ ले जाना उसको। तो फिलहाल CNG डाल रहे हैं इसमें भी, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये है हमारे प्रमोद जी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी भव्य रूप से यहाँ पे आयोजन करते हैं। इनके सामने तो मेरे बाल तो ऐसे हैं जैसे चूहे की तरह उठे हुए, हालांकि ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो बोला ऐसा करना, तो थोड़ा सा रौद्र रूप में एकदम थंबनेल भी हो जाए मेरे को तूने। नहीं, तो थोड़ा रुक जाना। क्या बोलो? हाँ, तो
प्रकार से यहाँ पे जरा सीएनजी का रास्ता साधन करो, मैं उधर देख ले रहा हूँ। फिलहाल आई है 0197 नाम की, जो कि रात का समय है और यहाँ पे भी इसमें गाड़ी डाली जाएगी, सीएनजी डाली जाएगी। तो फिलहाल अगर तेरे को वहाँ लगानी है तो वहाँ भी लगा सकता है, लगा दे प्रमोद के बाद। हाँ, वो तुरंत ही 5 मिनट में तेरा नंबर आ जाएगा। इसमें टाइम लगने वाला है बात। तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इस प्रकार से यहाँ पे। और सर सुनाओ, आपका कैसा अनुभव रहा? बस बहुत बढ़िया। भोजन पानी हो गया? मेरे लिए है कुछ आपके पास आपके लिए रखा होगा, क्या? ये नहीं पता क्या है, लेकिन है। हाँ तो उसको भी यहीं लगा लो। तो खाना लेते खा के आ गए ना? हाँ, खाना खा के नहीं आया? कौन? हाँ, तो उसमें कुछ वो तो सारी साइकिल से ही गड़बड़ हो गई ना सर। आप भी वहाँ काफ़ी मेहनत करते हो, तो थोड़ी सी वो रुको, हम सीएनजी कौन है तू, क्या समझता है तू? सर गलती होगी। अंडरस्टैंड, ये गलती दोबारा मत दोहराना। सॉरी सर। ओके ओके सर, हाँ, ध्यान रखना आइंदा। ठीक है सर। तो अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो। तो कुछ इस प्रकार से एक्टिंग के भी ये काफ़ी बड़े बादशाह हैं, काफ़ी बड़े राजा हैं। तो सर आपको वहाँ जैसी लगा? बड़ा अच्छा लगा। तो तुमसे मिलना, बातें करना नहीं बड़ा। आज पी लेने दे। जब आप यहाँ चलाया करते तो 2 लाइनें हो जाए। आप एक गाना चलाते थे, हाँ, आज पी लेने दे कल से छोड़। ऐसा नहीं, आज पी लेने दे साथी, आज पी लेने दे कल के लिए माफी, आज पी लेने दे हो। तो वो कुछ इस प्रकार से आप बजाते थे ना? आप ही चलाते थे गाना। तो और कोई नहीं कहानियाँ, कोई पेशकश? अब आप गुड़गांव से कब जाइएगा? कल शाम को निकलेंगे। तो अब तो चाय पानी का टाइम रहा नहीं। कोई नहीं, कल पिलाएंगे। तमाकू खाइए आप? तम्बाकू? तो थोड़ा तम्बाकू हाँ। आप निकाल के दे दीजिएगा हल्का। यार सुखदेव, मैं यही अफसोस कर रहा था कि तूने आज मेरे से तम्बाकू नहीं बस खाई। ये बस। आज तूने मेरे से तम्बाकू नहीं खाई मांग के। चलिए सीएनजी डलवाइए। तो फिलहाल ला ना यहाँ ला सीएनजी डालने के लिए आए थे। और भाई दादा हमें देख लिए। थोड़ा सा सीएनजी भी हम यहाँ पे डला लेते हैं। दिन भर की दौड़ और भाग के बाद अब थोड़ा सा मैं बैठा हूँ और अब है मेरी सोने की तैयारी। अभी मैं यहाँ किचन वाले इलाके में आया था, तो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वाला सीन यहाँ पे लगातार ही हो रहा है। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं पार्किंग वाले इलाके में से भी बाहर। तो काफ़ी दिनों से मैं पार्किंग वाले इलाके में नहीं गया हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ पे खान जी हैं, जो कि अपने बहुत ही अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त भक्त हैं। और ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन और जितने भी परंपरागत और संस्थागत धर्म हमारे पूरे विश्व में हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको बड़े ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देश के विविध कोनों में ये ट्रक के माध्यम से भी घूम चुके हैं। तो फिलहाल खान जी, गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और क्या हो रहा है खान जी? अरे मूड खराब है। तो ये है मित्रवाद। तो कुछ इस प्रकार से और कुछ इस कदम भर यहाँ पे प्रोग्रामात लगातार ही बने हुए रहते हैं। प्रोग्राम ना, आज मैं हेल्पर जगा रहा हूँ, उठे ना रहो। अरे मामू भी उठा रहो, उठी ना रहो। तो आ जाओ ना फिर। बड़ा ही कमाल दी बात होगी, बड़ी कमाल दी और ढक्कन की बात होगी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? हेल्पर जी वो आखिर जगह क्यों नहीं? अरे पता ना, मैं भी जगा रहा हूँ, है ना जग रहो। मामू भी जगा रहो, ना जग रहो। एक बात है, फिर तो इसमें तेरी गलती है। कैसे मेरी गलती? तेरी गलती होगी। तेरी और किसकी होगी? तेरी। मेरी क्यों? मैं तो अब आया हूँ खाना। क्यों? ऐसा हेल्पर को तो भाई डबल तनख्वाह कर भगा देना चाहिए।
डबल तनख्वाह, हाँ वही तो मैं कल कह रहा तू हूँ। बताऊं ऐसे कारण ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कंडक्टरों को मैंने क्या डबल तनख्वाह दे दो, वो 20,000 रुपये दे दो और बोला कि वो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे भी तो हो सकता कल को कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए और ड्राइवर चिल्ला रहा दूर से, वो भाई उठकाइए अच्छा, उठकाइए, एक ड्राइवर को मैंने गाना बनाया यार। हाँ वो तो सोई रहो अरे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ ल्याई गाड़ी, अरे ऊंचा डाना कैलाशु का पहाड़ ल्याई गाड़ी। तेरे घर वाले देखते इस वीडियो? हाँ बिल्कुल देखती है। डेली? अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैं कह रहा हूँ खान जी, एक वो छोटा सा गढ़वाली गाना मुझे याद आता है। अच्छा ऐसा अरे कर। होटल को खाणू आयूं, होटल को खाणू आयूं, आर्यों को सेणू ई डरबारी कैलेंडरी माँ, कैलेंडरी माँ, हमने रोटी ना डरबारी खाई कल से। कैलेंडरी खा लें तो माँ। पहले तू। अरे हॉल लगा चली, हॉल लगा चटेली, भूलों का तेनी जानू ई डरबारी कैलेंडरी माँ, ई डरबारी कैलेंडरी माँ। अरे कोट द्वार ऋषिकेश गैर जो मारवेक जर जो मारवेक, बचपन भुलाई भूलो गाड़ियों धुए धुए की, गाड़ियों धुए धुए की, बिना तेल बैटरी को जिंदगी झोंधा क्याणू ई डरबारी कैलेंडरी माँ। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल हेलो कर सब्सक्राइब। तो ड्राइवर भाइयों की कुछ इस प्रकार से करावट और प्रोग्राम चलती रहती हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट। खान जी के पास चलते हैं, आप तू क्या भी कुछ जगह कहना पर- चाहोगे? हाँ? आना चाह रहे भाई मैं ये चाह रहा हूँ सुखदेव, हो इस लाइन में आओ कि नहीं आओ? सच बताओ। हमने आज- रोटी खाया, आज हो गए 2 दिन। दिल पे हाथ रखिए, सच हाँ। बता, सच बता यार खान। अरे एक गाड़ी लाइन से चार चौराहे पे भीख मांग ले, कटोरे लेके जब भी मत आइयो। क्यों ऐसा क्यों? वो तो लोग यहाँ खुशी हो के आ रहे हमने हैं। रोटी खाए 3 दिन हो गए, कंडक्टर और मोर पूछ सके हो? ए भाई ये बात सच है। हाँ जो रोटी बना रहे हो, हम 3 दिन हम रोटी बना रहे हैं, आज भूख है। तो इस लाइन में ना तो सच कह अरे रहे मालिक आदमी। पैसे ना दे रहे, हमारे पे है ना यार। हाँ तो मालिक साहब ने इन्हें पैसे दिए थे लेकिन इन्होंने खो दिए और ये फिर दोबारा मांग रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा कह रहे दिए हैं। नहीं। तो दोबारा वो कौन दे देगा भला? तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा तो सपोर्ट। तनख्वाह ले रहे हैं, हमको तो हर घर से ले रहे हैं। तो ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, ये है अगला दिन और फिर सीएनजी वाले पंप पे सीएनजी लेने के लिए। तो चलो दद्दू ले आओ। तो फिलहाल मैं कल भी सीएनजी डलाई थी और आज भी हम सीएनजी लगातार ही डला रहे हैं। तो यह है गाड़ी होने वाली है 1829। तो इसमें भी सीएनजी फटाफट से डलवा ही लेते हैं। और यहाँ टोल के पास हम आए हुए थे तो सीएनजी हम लगा लेते फट से। तो ये है मित्रों बात, सीएनजी डालने के लिए कुछ इसी प्रकार भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। और सीएनजी डालनी है ट्रांसपोर्ट जगह तो उसके सहकारिता में सारे काम करने होते हैं, इसलिए भी मैं यहाँ पे लगातार ही आए हुए रहते हैं। तो चलिए जी डलवा लेते हैं सीएनजी गाड़ियों में और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। बाकी काम है वैसे गाड़ी पीछे से आगे लगवा देते हैं। तो ये है मित्रों बात, बाकी कार्यक्रम होता है वो डेली और नित्य रूप से यहाँ पे लगातार ही चलता रहता है। तो चलिए जी फटाफट से 1 नंबर आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम आज सीएनजी के अंदर होता है। सीएनजी पे कल भी आए और आज भी आए।
शिव कुमार जी अपने आप तो है ही दुखी, दूसरे को और परेशान करेगा। इतना खतरनाक आदमी है, इसके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन ये बेचारा भी कौन सा डलवाना चाह रहा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अपने आप तो परेशान है ही, मेरे को भी परेशान कर रहा है। ये बहुत खतरनाक आदमी, इसके चक्कर में मत पड़ना। फिलहाल एक और भी आदमी हमसे, क्या नाम है बेटा? रोहित भाई। हाँ, तो रोहित भाई साहब है ये, यूपी के स्थान माने जाते हैं अभिमान। अच्छा रुपया आप तो आ गए होंगे? आए गए ना, बहुत मुश्किल पे आए बहुत मुश्किल पे आए ना, आए ना, तब आए ना बटन तो फिलहाल एक और सीएनजी पे आए हुए थे, तो देखते हैं कि कितना किलो इसमें सीएनजी आती है भाइयों। बाकी सीएनजी तो इसमें के बीच में आया था टोल पे, और टोल पे रिचार्ज भी करवा दिया है, सीएनजी भी मैंने डलवा ली है, और राजवीर भाई साहब का जो टेम्पो ट्रैवलर का रिचार्ज भी करवा दिया है। और अब इसके बाद हम निकल रहे हैं इस टोल भूमि से गुड़गांव की ओर। कोई गाड़ी आ रही है तो फिर हम उसमें बैठ के निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप आगे भी ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारी कुछ खास प्रस्तुति की, जो कि डायरेक्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता पे आधारित है। तो कुछ इस प्रकार से टोल प्लाजा होते हैं जहाँ पे कि गाड़ियों के रिचार्ज करने के लिए, सीएनजी डलवाने के लिए हम यहाँ पर लगातार ही आए हुए रहते। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे गुरुग्राम में। तो ये देखो जी, पीछे टोल प्लाजा पे गाड़ियों की भी लाइनें लगी हुई हैं। तो थोड़ी बहुत देर में गाड़ी आने वाली है और फिर गाड़ी में बैठ के मिलते हैं गुड़गांव में। और सीएनजी भी डलवानी है वहाँ पे, वो योगेश का फ़ोन आ रहा था। तो ये हम मित्रों बात एक प्यारा सा थंबनेल हो जाए। आने के बाद फिर मैं आया था खिड़की धौला से। आज यहाँ तक आने में मैंने 4 गाड़ी बदल दी। पहली गाड़ी सुरजीत, जो कि किसी किरण ट्रांसपोर्ट की चला रहा था, होंडा कंपनी धारूहेड़ा में, न जाने किसकी थी गाड़ी, पहले उसमें आया। फिर उसके बाद राजीव चौक से नई हीरो होंडा से मैं दूसरी गाड़ी हिमांशु वाली बेलसोनिका वाली में आया। फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी आपका झारसा चौक से पहले जो है, क्या कहते हैं, झारसा चौक से पहले करण वाली गाड़ी में आया। और अभी यहाँ पे युवतीश नाम की जो गाड़ी है, इसको हम बैक करा रहे थे, तो इसमें मैं थोड़ा सा बैठ गया था 100 कदम। आज टोटल जो हमने टोल से लेकर और यहाँ तक 13 किलोमीटर का सफ़र किया 4 बसों में, और गया भी एक बस में था जिसका नाम था 7360। तो यानी कि 4 गाड़ियाँ आज मैंने बदली। तो कभी कभी ऐसा भी दिन रहते हैं। एक सामने ही हमारे विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री मिस्टर योगेश जी। तो योगेश जी यूपी की शान माने जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आदमी है ये कभी चोरी नहीं करते, कभी भी नहीं। ये मांग के खाते हैं, मगर ये चोरी कभी भी नहीं करते। ये अपने आंखों के सामने से सीएनजी डलवाते हैं। तो बहुत ही प्रतिभा संपन्न और कार्यकुशल आदमी है। नाम है योगेश जी। योगेश जी सन ऑफ श्री रमेश चंद जी, गांव भोगांव, कस्बा शहजादेपुर, भोगांव के अंदर मैनपुरी यूपी 84 से ये आते हैं, और काफ़ी समय से ये यहाँ पे लगातार ही बने। तो फिलहाल यहाँ पे हम रुके थे। पहले तो हमने इसमें गैस डाली थी, गैस इसमें इतनी आई थी, और उसके बाद चलवा लिया। तो फिर 5 मिनट बाद गैस डालेंगे और फिर देखते हैं कितनी गैस आती है। बैठे हुए थे योगेश जी के साथ। योगेश जी एक बार संगीत बजा रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वो कॉपीराइट भी आ जाता है। योगेश जी कितनी मेहनत है यार इस लाइन में, सुबह से लेकर शाम तक। हर कोई आदमी भी सीएनजी बस चलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, और ऊपर से ड्राइवर के हित में नहीं होती है गाड़ियाँ, ये मालिकों के हित में होती है। क्योंकि एक तो 4-5 रुपये सस्ती रहती हैं, और कुछ इसकी जो है जो गाड़ी होती है वो क्या करती है कि ज़्यादा परमिट देती है 5 साल और का। तो ये है बात। मैं आपको ट्रेनिंग हाईवे नंबर 48 के दीदार और दर्शन करा रहा हूँ उस पार से। तो यहाँ पर भी गाड़ियों की कुछ इस प्रकार से भयंकर भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। देखिए तो सही उस पार कैसे गाड़ी की महाकतार में लगातार ही लगी हुई है। गूगल बिल्डिंग के ही ठीक सामने है एससीजी का, यानी कि हरियाणा सिटी गैस का पंप। और यहाँ पे आप गाड़ी की कतार तो देख ही सकते हैं। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजकल जितनी भी
गाड़ियाँ थी वो डीजल से शिफ्ट होकर CNG पे आ चुकी है। मेरे गांव के विजय जी है, ये आपको बताएंगे कि किस हिसाब से जो है पेट्रोल की गाड़ियाँ डीजल पे जो है शिफ्ट हो चुकी है। तो ये मेरे विजय जी है अभी बात नहीं कर रहे हैं और बात करने के मूड में नहीं है ये, तो थोड़ी बहुत ही गैस हो रहा है कि चुस चुस भी हो रहा है जैसे आपको सुनाई दे रहा है। तो ये चुस आवाज़ें हैं, जो ये प्रतिकार की जो आवाज़ें हैं ये मैनपुरी में रात में सुनाई जाती है भोगांव में। तो ये कह रही है कि चुस चुस, तो यानी कि फुल होने वाला है। तो ये हुआ जी, इसमें मीटर लगातार ही फुल चुस चुस। तो ये चुस चुस करके ड्राइवर भाई लोग हंसते हैं। तो आ चुकी है दोबारा भी गैस, और 200 तो आज काटा इसने मरवा दिया है। तो ये आई जी दोबारा गैस, कोई हमें चोर ना बोले। फिर से CNG को हमने पीछे करवाई और अब जाके जो है यहाँ पे छुट्टी का सा माहौल चाल पड़ा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ गुड़गांव में गाड़ी की बहुत ही भयंकर भीड़ लगी हुई है। नेशनल हाईवे पर भी जाम की सी स्थिति बनी हुई है और योगेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी को ऑफिस की ओर धकेल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से ड्राइवरों का ज़िंदगी होती है, ना इसमें खाने का ठिकाना होता है, ना पीने का, और न जाने का कहाँ और क्या रुकना पड़ जाए। और बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है यहाँ शहर में गाड़ी चलाना। आप देख रहे हैं किस हिसाब से गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ पे चलती रहती है। पहाड़ में पहाड़ से बचो और शहरों में गाड़ी से बचो। तो ये है ड्राइवर की ज़िंदगी, गाड़ी में ही रहना, गाड़ी में ही खाना, और यहीं पर सारा कुछ घर बार भी यही होता है। तो ये है मित्र बात। तो चलिए जी, थोड़ी देर के बाद बीच हमें दिखी है पे 7110 जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। राम राम। आ गए एक ये है रात का समय। आई थिंक कि पूरे वीडियोस को आप सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या फिर इन्जॉय आ रही है आप सभी लोगों को वीडियो, तो थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार, प्रणाम, जय।